नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी। आज से 17 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के मालेगांव के अंदर एक बम विस्फोट की घटना घटित हुई थी। इस घटना की जांच मुंबई एटीएस कर रही थी। मुंबई एटीएस ने इस घटना के पीछे कई हिंदूवादी विचारधारा के लोगों को बताया था, उन्हें आरोपी बनाया था, जिसमें प्रमुख रूप से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य ऐसे लोग थे जो हिंदू विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। ऐसे लोगों को इस घटना का दोषी बताकर उन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और यह घटना के बाद जब हिंदूवादी लोगों को आरोपी बनाया गया तो भाजपा व हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इस प्रकार कृत्य कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी थी, जहां एक और कांग्रेस व अन्य पार्टी जो राजनीतिक दल हैं वे कहती हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर उन्होंने इसे भगवा आतंकवादी क्यों घोषित किया था। उस वक्त प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जमकर अत्याचार किए गए थे। प्रज्ञा ठाकुर ने बाद में बताया था कि कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किए गए थे। एटीएस के अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा उन्हें रात भर सोने नहीं दिया जाता था, उन्हें अश्लील फिल्में दिखाई जाती थी और जमकर मारपीट की जाती थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई और वे आज तक चल नहीं पाती हैं ठीक से। एक महिला के साथ इस प्रकार अत्याचार किए गए थे उस वक्त तो पुलिसकर्मियों द्वारा। अब जबकि न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है और कहा है कि पुलिस ने पूरा जो मामला है वह गलत तरीके से बनाया था और इसलिए इन सबको बरी कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या अब उन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए जिन्होंने एक महिला के साथ इस प्रकार अमानवीय कृत्य किए, अत्याचार किए। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे के अंदर भी बहस छिड़ गई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं। जहां भाजपा इस मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी थी और हिंदूवादी विचारधारा के लोगों को गलत तरीके से आरोपी बनवाया था। तो वहीं कांग्रेस वाले दल कह रहे हैं कि पुलिस ने ठीक से जाँच नहीं की। हमने कई नेताओं से चर्चा की, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो हमारा सवाल है वो यही है कि जब प्रज्ञा ठाकुर महिला होने के नाते उन्हें महिला पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने की बजाय पुलिसकर्मियों द्वारा उनसे पूछताछ की गई और जिस प्रकार से अमानवीय कृत्य उनके साथ किए गए थे, तो क्या उन पुलिसकर्मियों को भी अब आरोपी बना के जेल बचाना चाहिए? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। देखो, निश्चित रूप से सत्य की विजय हुई है और जिस प्रकार से मालेगांव का जो वो षड्यंत्र था उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था और हिंदुत्व को बदनाम किया था, हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम किया था, तो वो पर्दाफाश हुआ है कांग्रेस का। ये न्यायालय ने जो निर्णय दिया है मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। और कांग्रेस का तो षड्यंत्र रहा है और हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण करने वाली संस्कृति, ऐसा भाव विचार रखने वाला हिंदू किसी आतंकवादी हो सकता है क्या? ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र था। इस कांग्रेस के षड्यंत्र को न्यायालय ने आज पर्दाफाश हुआ है न्यायालय में, मैं इसका स्वागत करता हूं। धर्म की जय है, अधर्म का नाश हो। सत्य की जीत हुई है। 17 साल पहले कांग्रेस ने जो षड्यंत्र करा था कि हिंदू संगठन के लोगों को प्रताड़ित करना, और जो घटना घटी उसको तोड़ मोड़ कर झूठे साक्ष्य लेकर प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित, कर्नल ऐसे अन्य साथियों को गिरफ्तार करा और उन्हें जबरदस्ती मालेगांव बम विस्फोट में घसीटा। वो किस प्रकार की यातना थी, आज बरी तो हो गए, पर इनके जो समय गया 17 साल का, जिन्हें 5 साल जो कैद में रहकर किस प्रकार की यातना इनको दी गई है, वो कौन वापस देगा? कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू समाज के विरोधी रही है, नेहरू जी से लेके तो आज जो मनमोहन सरकार थी वो भी हमेशा हिंदू समाज के, और उसी कारण इनको सबको हिंदू समाज को दबाने के लिए हिंदू समाज आतंकवादी है, जबकि हिंदू समाज ने कभी आतंकवाद का काम नहीं किया है। हिंदू समाज हमेशा आतंक को दबाती है। इस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है। तो 2014 से आज तक के अगर देखें तो भारत की स्थिति क्या बनी है। भले ही कांग्रेस कुछ भी चिल्लाए, कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है और इसी कारण आज जो जीत हुई है तो हिंदू समाज की जीत हुई है। प्रज्ञा ठाकुर जो बरी हुई है, कर्नल पुरोहित अन्य साथी बरी हुए, वो सब हिंदू समाज की उनके साथ आस्था थी और उन्होंने झूठे केस बनाए। जो इनके साथ थे पुलिस वालों को तो होना ही चाहिए, क्योंकि झूठे केस बना के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो कि एक महिला साध्वी है, उसको जो यातना दी है, उन सभी को सजा होना चाहिए।